बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू आवर लेक्चर सीरीज़ ऑन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं इसकी स्क्रीन मीनवाइल सेट कर रहा हूँ कि आप उन अल्फाज को पढ़ सकें। जी, ये ठीक हो गई है। अच्छा, तो आज हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का दूसरा लेक्चर है। बाय द वे, ये जो मैंने कोड लिखा है ये गूगल क्लासरूम का कोड है। आपको इस कोड को ज्वाइन करना है गूगल क्लासरूम पे जाके। वहाँ पे मैं इस लेक्चर के जो पेजेस हैं उसके पीडीएफ शेयर कर दूँगा, जो मैं यहाँ पे क्लास में लिख रहा होता हूँ, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं वो। और हमारी जो बुक है उसकी सॉफ्ट फॉर्म भी मैं वहाँ पे शेयर की हुई है ऑलरेडी। तो आप वहाँ पे जाके बुक डाउनलोड कर सकते हैं, इन पेजेस को, इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे हमारे इन लेक्चर्स के जो वीडियो लिंक्स हैं वो पड़े होते हैं। तो क्योंकि आप लिंक्स ये ऑलरेडी देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि लिंक आप तक तो पहुँच गया है, लेकिन जो हमारी पेजेस की इंफॉर्मेशन है, ये वाले पीडीएफ पेजेस चाहिए तो ये वहाँ से मिल जाएंगे, उसको आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। पिछले लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं कि हमने उसमें क्या पढ़ा था। टोटल हमारे 3 पेजेस थे पिछले लेक्चर में। पेज 1 जिसमें हमने स्टार्ट किया था, बेसिक डेफिनेशंस पढ़ रहे थे और हमने सिर्फ 2 बेसिकली डेफिनेशंस पढ़ी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हमने कंपैरिजन पढ़ा था। हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है इंजीनियरिंग की, उसमें हम पढ़ते हैं जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड यूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर डिफ्रेंशिएट करना हो इलेक्ट्रॉनिक्स से तो ये लफ्ज़ अच्छा है कि फ़्लो ऑफ चार्जेस हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल में, जबकि कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ चार्जेस या कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इसमें मैंने बताया था कि जो डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स, ऑलरेडी आप इनसे अवेयर हैं, आपको पता है इनमें जो कंडक्टिविटी है वो कंट्रोल्ड होती है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस नहीं हैं। फिर हम बात कर रहे थे फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर की। हमने देखा कुछ फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर हैं और उनमें से 3 को हमने डिस्कस किया, जो कि जिन्हें हम फील्ड फोर्सेस कह रहे थे। तो पेज 2 और 3 हमारा इसी पे था। फिर हमारे पास था नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेकिन उससे पहले हमने कुछ डिस्कस किया कि एलिमेंट क्या होता है और एटम्स का एलिमेंट से क्या ताल्लुक है, और एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट क्यों कहते हैं। इसे पढ़ने के बाद हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने मैक्रोस्कोपिक जो कॉन्सेप्ट थे वो लिए हैं, उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा। हमने देखा कि इसके बाहर, इलेक्ट्रॉन्स के बाहर जो हैं वो शेल्स होते हैं एज प्रेडिक्टेड इन बोहर्स मॉडल। और उसके बाद हमने देखा कि एक शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, और फिर देखा कि शेल्स फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सब शेल्स में, और सब शेल्स फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऑर्बिटल्स में, और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी एक प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड स्पिन। और ये स्पिन क्लासिकल स्पिन नहीं है, बल्कि ये स्पिन क्वांटम मैकेनिकल स्पिन है। तो इसको आपने मिक्स नहीं करना क्लासिकल स्पिन के साथ, जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो हम मतलब इसको इस सेंस में लेते हैं कि जैसे ज़मीन की स्पिन है, ये उस तरह से नहीं है, बल्कि ये क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है स्पिन का। और हमने 4 क्वांटम नंबर्स देखे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। और अब हम अपने जो है सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, उसके लिए हमने एक फ़्लो बनाया है अपने टॉपिक्स का। और वो फ़्लो इस तरह से चल रहा है कि हमने सबसे पहले देखी बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद हमने रिव्यू किया फील्ड फोर्सेस का, और फिर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिव्यू किया। इसके मुताबिक आज हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स सिर्फ अगर हम बात करें बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को इनिशियली डिस्कस ना करें, तो मटेरियल्स को हम बहुत सी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे जो मटेरियल्स हैं उनमें से कुछ होते हैं हार्ड मटेरियल्स, कुछ होते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स, कुछ होते हैं सॉलिड्स, कुछ होते हैं लिक्विड्स, कुछ होते हैं गैसेस। इसी तरह से हमारे मटेरियल्स में से कुछ हैं मैग्नेटिक और कुछ हैं नॉन मैग्नेटिक। इसी तरह हमारे मटेरियल्स में से कुछ होते हैं मेटल्स, कुछ होती हैं नॉन मेटल्स। इसी तरह हमारे मटेरियल्स में से कुछ होते हैं
कंडक्टर्स और कुछ होते हैं नॉन कंडक्टर्स। ये जो मैंने डेफिनेशन बताई है कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स की, यहाँ से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स इटसेल्फ इनफ टर्म नहीं है ये बताने के लिए कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बात कर रहे हैं, बल्कि हम पढ़ रहे हैं अब क्या, क्लासिफिकेशन। हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स based on their electrical properties। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस करते हुए जो हमारे मटेरियल्स हैं हम उनको कैटेगराइज करते हैं 3 टाइप्स में। जो सबसे पहली टाइप है हम उसमें लिखते हैं कंडक्टर्स को। मैंने कहा ये लफ्ज़ इटसेल्फ काफ़ी नहीं है, बिकॉज इट कैन ईदर बी कन्फ्यूज्ड विद हीट कंडक्टर। तो हम हीट कंडक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए जो ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है वो हमें कहना चाहिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। और कंडक्टर्स के बाद हैं सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, और उसके बाद हैं इंसुलेटर्स, या होते हैं क्या, नॉन कंडक्टर्स भी हम इन्हें कह सकते हैं, जो इंसुलेटर्स हैं। ये तीनों डिवीजन्स जो हैं ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ का यहाँ मतलब ये है कि क्या कोई मटेरियल जो है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है या नहीं। इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन है और इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं वो हमारे अभी तक हमने डिस्कस नहीं की हैं इलेक्ट्रिक करंट की। और हमारा जो फ्लो ऑफ लेक्चर था उसमें जो फंडामेंटल डेफिनेशंस हैं उसमें भी उन्हें आ जाना चाहिए था, लेकिन हमें लेटर स्टेज पे उसे डिस्कस करना है बाद में। तो आपके पास जो प्रीवियस नॉलेज है अभी तक जो आपने पढ़ा है अपनी प्रीवियस क्लासेस में, मैं उसी कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ, उसे मज़ीद डिस्कस नहीं करता कि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो ऑफ चार्जेस, और बहुत आसान कर लें तो फ्लो ऑफ, और अच्छा भी कर लें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कहना चाहिए। तो हम बात करते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स जो हैं उनको हम नंबर 1 की बात कर रहे हैं, कंडक्टर्स। Conductors by definition are those materials through which I must say electrons or charges can pass easily। ऐसे मटेरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से गुजर सकते हैं हम उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। ये एक डेफिनेशन है इसकी, और हम देखेंगे इस लिहाज से हमारे घरों में जितनी बिजली की तारें हैं उनमें से करंट आसानी से गुजर जाता है। और आपने यकीनन टीवी की एड्स में भी सुना होगा 99.99% प्योर कॉपर वायर। तो इस लफ्ज़ से एक मतलब आता है कि वायर के साथ अगर कॉपर एसोसिएटेड है तो कॉपर शुड बी अ गुड कंडक्टर। आप याद रखें यूजुअली जितनी मेटल्स हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन मेटल्स में कुछ बैड कंडक्टर्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मेटल्स जो हैं दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स। तो हम उनकी क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। बाय द वे हमें मेटल्स को बैड कंडक्टर तो बहरहाल नहीं कहना चाहिए, उनमें भी खूबियां हैं, बहुत अच्छा कंडक्टर है या रिलेटिवली जो है वो उसकी कंडक्टिविटी कम है। बाय द वे कंडक्टिविटी जो लफ्ज़ है इसका मतलब होगा कि एक मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन्स जो गुजर रहे हैं वो कितना ईजीली गुजर रहे हैं। अगर बहुत ईजीली गुजर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा कंडक्टर है, अगर रिलेटिवली थोड़ा कम ईजीली गुजर रहे हैं तो ये थोड़ा सा कम अच्छा कंडक्टर होगा। और कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है, इससे अच्छा कंडक्टर मौजूद है जी, इससे अच्छा कंडक्टर है सिल्वर। हम इसकी बात जो है इनको हम नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जो रेजिस्टेंस का उसमें तफसील से डिस्कस करेंगे। तो कंडक्टर्स
ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर जाता है। इनकी एक खूबी होनी चाहिए, इनकी खूबी होनी चाहिए कंडक्टर्स की, वो खूबी ये है, कंडक्टर्स शुड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। इसका मतलब ये हुआ, कंडक्टर्स जो हैं, इसी बात को अगर दोबारा लिखें तो वो ये होगा कि कंडक्टर्स जो हैं उन्हें, कंडक्टर्स शुड बी एबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। इसी बात को अगर दोबारा लिखें तो इसका मतलब होगा कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं, आर द मटेरियल्स, यहाँ पे आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए फ़िलहाल एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं। अगर हम प्योर एलिमेंटल कंडक्टर्स की बात करें तो हम एलिमेंट्स भी कह देते हैं, आर दोज एलिमेंट्स विच हैव लेस दैन हाफ फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तो वो तमाम मटेरियल्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 का हाफ होता है 4 से कम है 3 या 2 या 1, तो ऐसे तमाम मटेरियल्स जिनके आउटर मोस्ट शेल जो हैं वो हाफ फिल्ड से कम है, मतलब अगर ऐसा शेल है जिसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं होंगे तो वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ये क्योंकि 4 से कम है, ये हाफ फिल्ड से कम है, तो ये अच्छा कंडक्टर होगा। इसी तरह से अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये भी कंडक्टर होगा। अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में तो ये भी कंडक्टर होगा। सबसे अच्छा वो होना चाहिए जिसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कोई एटम या कोई एलिमेंट का जो एटम है वो जितने इलेक्ट्रॉन्स इजीली एमिट कर सकता है, जितने डोनेट कर सकता है, मतलब जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं हाफ फील्ड से पहले पहले ज़्यादा, वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन जो मेटल्स हैं सारी की सारी वो कंडक्टर्स हैं। उसके बाद हमारे पास है टाइप दूसरी, और वो है, बाय द वे मैं कंक्लूड कर दूं पहले कंडक्टर्स को। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल जो हैं वो हाफ फील्ड से कम होते हैं। तो वो सारे के सारे जो हैं पीरियोडिक टेबल के लेफ़्ट साइड पे जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं, तो वो कंडक्टर्स भी होंगे। इसी तरह से अगर हम देखें डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो उनके आउटर मोस्ट शेल भी जो हैं वो कंप्लीट नहीं होते। तो उनके जो वो भी हैं वो सारे मेटल्स हैं, और उनमें से मेजॉरिटी जो है वो कंडक्टर्स होंगे। तो अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर नाम से जाहिर है, अगर मैं इसको कहूँ फॉर एग्जांपल इसको और जैसे सेमी फाइनल होता है तो हाफ कंडक्टर्स और क्लोज टू कंडक्टर्स बट नॉट कंडक्टर्स, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन पास तो कर जाते हैं लेकिन इजीली नहीं करते। तो ये कौन से मटेरियल्स हैं? दोज मटेरियल्स थ्रू विच through which a small quantity of charges can flow। तो इसकी इकसाम कौन सी हैं? इसकी एक किस्म है सिलिकॉन, जो कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है। बाय द वे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ये एलिमेंटल कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स जो हैं वो कंपाउंड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, इसी तरह सेमीकंडक्टर्स भी कंपाउंड फॉर्म में हो सकते हैं। ये जो आपने इससे पहले बुक्स में पढ़ा है सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये एलिमेंटल कंपाउंड्स हैं। कीप रिमेंबर, ये ऐसे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं, ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स नहीं हैं। कुछ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी हैं,
लेकिन हम अभी उनको जिक्र नहीं कर रहे क्योंकि हम ब्रॉडली इन टाइप्स को सिर्फ स्टडी कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से एलिमेंट्स को 3 डिविजन्स में तकसीम किया गया है। एक वो जिनमें करंट बहुत इजीली गुजर जाता है, एक वो जिनमें करंट रिलेटिवली कम गुजरता है, और एक वो जिनमें करंट बिल्कुल नहीं गुजरता। तो जिनमें करंट रिलेटिवली गुजर जाता है वो सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। सेमीकंडक्टर्स बहुत वास्ट स्टडी हैं। मैंने इसका नाम पहले भी लिया है पहले लेक्चर में जब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो मैंने बताया था कि जहाँ पे कंट्रोल ऑफ करंट की बात आती है तो आप वहाँ डायोड्स पढ़ते हैं, वहाँ पे ट्रांजिस्टर्स पढ़ते हैं। तो ये डायोड्स या ट्रांजिस्टर्स जो हैं इनकी जो इनमें मेजर कंपोनेंट है वो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का होता है। आई मीन दे आर बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो एक आपके जो डिग्री है इसमें एक कोर्स आएगा लेटर स्टेज पे 6th सेमेस्टर में जिसका नाम है फिज़िकल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें आप मुकम्मल तौर पे सेमीकंडक्टर्स की तफसील ही पढ़ेंगे। तो हम इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ अभी इसका ज़िक्र इतना किया है कि ऐसे मटेरियल्स मौजूद हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट मेटल्स से कम गुजरता है लेकिन गुजरता है, तो उन्हें सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। आप में से सभी लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके होंगे फिज़िक्स की बुक में अपने कॉलेज में कि सेमीकंडक्टर्स की फिर 2 किस्में हैं। एक हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स जिन्हें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, और दूसरे हैं इम्प्योर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो उनको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, और इनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। तो प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये दो टाइप्स हैं सेमीकंडक्टर्स की। और ये सिलिकॉन जो है ये किस फॉर्म में आएगा, ये आएगा प्योर में। इस तरह जर्मेनियम किस में आएगा, वो भी आएगा प्योर में, क्योंकि ये एक एलिमेंट के बेस्ड पूरा स्ट्रक्चर है। अगर हम इनमें कुछ चीज़ें ऐड कर दें तो ये इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं। और अभी पीरियोडिक टेबल के लिहाज से अगर हम चलते रहें तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे मेटल्स हैं या कंडक्टर्स हैं, और उसके बाद एक ऐसी जगह आएगी जहाँ पे सेमीकंडक्टर्स हैं। ग्रुप 4A के एलिमेंट्स हैं ये दोनों, सिलिकॉन भी और जर्मेनियम भी। तो 4A के बाद अगर 4A की बात करें तो 4A का मतलब है कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड का मतलब है अगर हाफ से लेस फिल होता तो ये कंडक्टर होता, अगर हाफ से ज़्यादा फिल होता तो ये इंसुलेटर होता, हम बाद में देखेंगे। और इसी तरह से अगर ये हाफ फिल्ड है तो ये इन बिटवीन है, और ये इन बिटवीन होना ही इसको सेमीकंडक्टर बनाता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को। मैंने यहाँ कार्बन नहीं लिखा है फॉर सर्टन रीजंस, वी मे डिस्कस इट इफ़ यू आस्क मी कि ग्रुप 4A में कार्बन है, वो आपने क्यों नहीं यहाँ पे लिखा है सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो नंबर 3 वो है इंसुलेटर्स या फिर नॉन कंडक्टर्स। ये कौन से हैं? मटेरियल्स विच डू नॉट allow electric current to pass through it. सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट की जगह पे मैं पहले लिखता आया हूँ चार्जेस, तो हम चार्जेस कह देते हैं, या हम इसे कह देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने नहीं देता। तो हम ये भी कह सकते थे दोज मटेरियल्स थ्रू विच नो चार्जेस कैन फ्लो, तो उस फ्लो में भी चल सकते थे। हमने अलग वर्ड्स में डेफिनेशन को लिख दिया है अब। तो इसकी जो एग्ज़ाम्पल है इसको सबसे पहले आप याद रखें, यूजुअली गैसेस जो हैं वेट इजी टू कीप देम रिमेंबर एज एन इंसुलेटर्स। तो हमारे पास जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये गैसेस जो हैं ये सारी नॉन मेटल्स हैं और ये सारी इंसुलेटर्स भी हैं। और हम इसे मतलब फॉस्फोरस, हमें यहाँ पे लिखना चाहिए क्लोरीन, ये सारी गैसेस जो हैं ये इंसुलेटर्स हैं। और हम बात कर रहे थे
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिहाज से डिवीजन ऑफ मटेरियल्स की, तो मटेरियल्स को 3 किस्मों में डिवाइड किया है। कंडक्टर्स जिनमें से करंट इजीली गुजर जाता है, इंसुलेटर्स जिनमें से करंट बिल्कुल नहीं गुजरता, और सेमीकंडक्टर्स जिनमें से करंट रिलेटिवली गुजर जाता है। इंसुलेटर्स से ज़्यादा करंट गुजरता है और कंडक्टर्स से कम गुजरता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सब्जेक्ट है उसके स्कोप में ये नहीं है। उसके स्कोप में मेजर जो हमारा पोर्शन होगा वो कंडक्टर्स को डील करेगा। मैं इस स्मॉल टॉपिक को कंक्लूड करते हुए थोड़ा सा एक बात पहले से ऐड कर दूं कि हमारे आपके जहन में शायद आ रहा हो कि सबसे अच्छे मटेरियल्स ये हैं, ये अच्छे नहीं हैं, या ये अच्छे नहीं हैं। तो अपने प्रीवियस जो 20 मिनट की डिस्कशन है उसमें मैंने तकरीबन 3 बार ये बताया कि ये बहुत काम के मटेरियल्स हैं। एक पूरी ब्रांच है जो इन मटेरियल्स को डील कर रही है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मेजर पोर्शन है वो सारा इसी पे बेस्ड है, सेमीकंडक्टर्स पे। तो ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है एवरेज कंडक्टर होना, आई मीन जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान में होना, इसकी अपनी खूबियाँ हैं और इनकी वजह से हमें कंट्रोल मिलता है इलेक्ट्रिक करंट पे, जो कि मेटल्स में या इंसुलेटर्स में नहीं होता। इस कंट्रोल का मतलब जो है वो ज़्यादा हमें वहीं पे समझ आएगा जब हम एक डेडिकेटेड कोर्स पढ़ रहे होंगे फिज़िकल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से सेमीकंडक्टर्स पे। तो उस कंट्रोल का मतलब क्या है वहाँ पे ज़्यादा तफसील से समझ आ जाएगा। आपको शायद लग रहा हो कि इंसुलेटर्स जो हैं ये फजूल मटेरियल्स हैं, किसी काम के नहीं हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, आपकी तारों के ऊपर जितने इंसुलेशंस हैं, एक बिजली की तार जा रही है उसको कवर करना है, कवर करने के लिए ऐसा मटेरियल चाहिए जो इंसुलेटर होगा। आपके घर में बिजली चल रही है, बटन के लिए ऐसा मटेरियल चाहिए जो इंसुलेटर होगा ताकि आपको करंट ना पड़ जाए उससे। तो इंसुलेटर्स की बेतहाशा एप्लीकेशंस हैं। इलेक्ट्रिकल के जो फील्ड है उसी में ही, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में ही इनकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि हमने चीज़ें सिर्फ बनानी नहीं है, उन्हें यूज़ करना है और उन्हें उनको साथ ह्यूमन जो है उन्हें इंटरेक्ट करना है। तो हमें इंसुलेटर्स भी चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। तो करंट फ्लो वाली प्रॉपर्टी कंडक्टर्स में है, लेकिन करंट फ्लो करने के साथ जो डिवाइसेस बनानी है वहाँ पे सब चीज़ें मिल के इस्तेमाल हो रही होंगी। आई मीन इंसुलेटर्स की अपनी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिहाज से हमारे लिए ये फेवरेबल नहीं है। अगर आपने बिजली की तार बनानी है जिसमें से करंट गुजारना है तो सिर्फ उस वक्त ये फेवरेबल नहीं है, वरना इसकी अपनी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। जैसे एक मशहूर कोटेशन है, पीपल यूज टू कोट इट एज आइंस्टाइन्स कोट, कि अगर आप मछली को, उसका तर्जुमा जो उर्दू में बनेगा, अगर आप मछली को उसकी इस एबिलिटी पे जज करें कि क्या वो दरख्त पे चढ़ सकती है, तो आपको लगेगा कि मछली सबसे बेवकूफ़ और बेफ़ायदा चीज़ है। लेकिन मछली की अपनी खूबियाँ हैं। तो इंसुलेटर्स की अपनी खूबियाँ हैं। करंट इनमें से गुजरता है कि नहीं गुजरता, लेकिन ये बात इनको फजूल नहीं बनाती। इसी तरह से तारों में से क्योंकि करंट गुजर जाता है तो ये बात इनको फजूल नहीं बना देते, कंडक्टर्स में से, सॉरी आई मीन। तो कंडक्टर्स की अपनी खूबियाँ हैं, उनके अपने यूजेज हैं। इंसुलेटर्स की अपनी खूबियाँ हैं और इनके अपने यूजेज हैं, और सेमीकंडक्टर्स की अपनी खूबियाँ हैं और अपने यूजेज हैं। आपको इनमें से किसी को ख़राब या इस तरह नहीं समझना, सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं और वो अपने अपने फील्ड में इस्तेमाल होती हैं, अपने अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से। हमें एक टॉपिक है और वो है एनर्जी बैंड थ्योरी। थोड़ा सा वो डिस्कस करना चाहिए, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में। तो मैं चलता हूँ फर्दर, जो हमारा फ्लो था लेक्चर का उसको हम देख लेते हैं कि उसमें नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा बनना चाहिए था। हमने अभी बात की है डिवीजन ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। यस, हमने थोड़ी सी डिवीजन्स नहीं पढ़ी हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। हमारे पास एक नेक्स्ट डिवीज़न है, वो है इस तरह से कि आपके पास जो मटेरियल्स हैं क्या वो लीनियर हैं या नॉन लीनियर हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के बारे में है और हम उसी पे फोकस्ड रह रहे हैं। तो लीनियर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स हैं जो टाइम के साथ अपनी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं करते। आई मीन ऐसे मटेरियल्स, ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, such electrical components of which
properties remain same over time. They are called linear components. और ऐसे components जिनकी properties जो हैं of which electrical properties of electrical properties of which materials change with time. They are called non-linear electrical components. अगर हम इसकी मिसाल लें तो आपके पास प्रीवियस नॉलेज है फिज़िक्स और मैथमेटिक्स का, तो ऐसे ग्राफ आपको पता है जो स्ट्रेट लाइन होते हैं हम उन्हें लीनियर कहते हैं, और जो स्ट्रेट लाइन नहीं होते हम उन्हें नॉन लीनियर कहते हैं. और इसकी एक एग्जांपल है, इसका स्पेशल केस. लीनियर के नीचे हम लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं है बल्कि यहीं पे लिखते हैं ओहमिक कंपोनेंट्स. तो ऐसे कंपोनेंट्स जिनकी रेजिस्टेंस टाइम के साथ चेंज ना हो वो ओहमिक होते हैं. तो ओहमिक होना इज़ लीनियर होना जो है ये सिमिलर प्रॉपर्टी है. तो रेजिस्टेंस अगर लीनियर रहे ओवर टाइम तो ये ओहमिक कंपोनेंट्स हैं. तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस ओहमिक को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो ओहमिक जो है वो लीनियर की एक किस्म है, स्पेशल केस है. और नॉन ओहमिक मटेरियल्स जो हैं या नॉन ओहमिक कंपोनेंट्स जो हैं वो कंपोनेंट्स नॉन लीनियर कंपोनेंट्स नॉन ओहमिक कंपोनेंट्स की तरह हैं. जैसे नॉन ओहमिक कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो जाती है. तो हमें समझ आया कि लीनियर वो हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडिंग रेजिस्टेंस और जो भी प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी कर रहे हैं वो टाइम के साथ चेंज ना हो तो वो लीनियर हैं. ओमिक डिवाइसेस उनकी एक एग्जांपल हो सकती हैं. इसी तरह से नॉन लीनियर वो हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ टाइम के साथ चेंज हो जाएं. नॉन ओमिक डिवाइसेस या कंपोनेंट्स उनकी एक किस्म हो सकती हैं. तो अब हम चलते हैं पेज 2 पे. हम क्या पढ़ रहे हैं? हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड टाइप्स ऑफ मटेरियल्स पढ़ रहे हैं. तो हमारे पास एक और डिवीज़न है यूनिलेटरल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और बाइलेटरल कंपोनेंट्स. आप सब लोग यूनि और बाय के लफ्ज़ से ऑलरेडी वाकिफ़ हैं. बाय का मतलब होता है 2 और यूनि का मतलब है 1. तो ऐसे कंपोनेंट्स जिनमें करंट सिर्फ एक तरफ फ्लो कर सकता है उन्हें यूनिलेटरल कंपोनेंट्स कहते हैं. द कंपोनेंट्स दोज allow flow of charges in one direction only are called unilateral components. और इसी तरह से the components which allow the flow of charges or current in both directions are called bilateral components. Let's have an example of each. हमारे पास एक रेजिस्टर है, ये सिंबल है रेजिस्टर का. एक और सिंबल इसकी जगह पे यूज़ होता है मॉडर्न बुक्स में, वो ये है, एक बॉक्स बनाते हैं सिर्फ हम. ये रेजिस्टर का सिंबल है और ये भी रेजिस्टर का सिंबल है. आप रेजिस्टर को बैटरी के साथ यूँ कनेक्ट कर दें या फिर रेजिस्टर को बैटरी के साथ यूँ कनेक्ट कर दें. आप इन दोनों को एक ही समझें. और बैटरी की पोलैरिटी आप देखें मैंने चेंज कर दी है.
अगर रजिस्टर की ए साइड ये है और बी साइड ये है, उसी रजिस्टर की ए साइड ये है और बी ये है, तो इधर बी जो है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है और ए जो है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, जबकि इस तरफ ए बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है और बी बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। इसके बावजूद यहाँ भी करंट फ्लो कर जाएगा और इधर भी करंट फ्लो कर जाएगा। रजिस्टर जो है इसकी लेफ़्ट राइट या इसकी पोलैरिटी नहीं होती है। पोलैरिटी का मतलब है कि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते हैं। किन की पोलैरिटी होती है? बैटरीज की पोलैरिटी होती है। आपने सेल्स देखे हुए हैं, सेल का प्लस और माइनस लिखा हुआ है। आप टीवी के रिमोट में सेल उल्टा डाल दें, वो करंट को फ्लो नहीं होने देता। सेल्स जो हैं वो क्रूड एग्जांपल हैं, लेकिन मैं पोलैरिटी समझा रहा हूँ तो आपको वो बिल्कुल इजी है समझना कि सेल्स जो हैं वो सिर्फ एक तरफ करंट को फ्लो करवाते हैं, दूसरी तरफ फ्लो नहीं करवाते। इसी तरह से हमारे पास जो यूनिलेटरल कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं? वो हैं डायोड्स। इधर इसकी एग्जांपल क्या थी? रेजिस्टर्स। तो डायोड जो है अगर मैं उसको कनेक्ट कर दूं बैटरी के साथ कुछ इस तरह से और दोबारा कनेक्ट कर दूं बैटरी के साथ कुछ इस तरह से, तो अब आपको पता है डायोड का जो सिंबल है उसके मुताबिक आपको पता है ये उसकी एन साइड है और ये पी साइड है, एन फॉर नेगेटिव। तो बैटरी का नेगेटिव जो है वो एन साइड से कनेक्टेड है और बैटरी का पॉजिटिव जो है वो पी साइड से कनेक्टेड है। तो ये हमारा डायोड जो है वो करंट को इस सर्किट में फ्लो करवाता है। यस, तो डायोड जो है वो करंट को इधर P to N फ्लो करवाता है, जबकि हमारे पास जो डायोड है अगर वो इस तरह से कनेक्टेड है कि बैटरी का पॉजिटिव इधर है N टाइप के साथ और बैटरी का नेगेटिव इधर है P टाइप के साथ, तो हमारा डायोड जो है वो करंट को N to P फ्लो नहीं करवाता। तो डायोड में करंट सिर्फ एक तरफ फ्लो कर सकता है, ओनली इन वन डायरेक्शन। सो डायोड इज कॉल्ड यूनिलेटरल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। जबकि रजिस्टर में करंट दोनों तरफ फ्लो कर सकता है, A to B एंड B to A। तो हम इसे कहते हैं कि ये बायलेटरल कंपोनेंट है, क्योंकि ये दोनों तरफ करंट को फ्लो करवाता है। तो ये हमारे एक और डिवीजन थी मटेरियल्स की डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, एंड देयर इज़ अनदर डिवीजन और वो है एक्टिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से जो कंपोनेंट्स हैं वो दो तरह के हैं, एक एक्टिव हैं और दूसरे पैसिव हैं। पैसिव कंपोनेंट्स वो होते हैं दोज हु डू नॉट ऐड और एम्प्लीफाई एनीथिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो रजिस्टर है उसमें जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तो रजिस्टर इसमें कुछ ऐड नहीं करता है, बल्कि सिर्फ फ्लो करवा देता है इसे। ये रेजिस्ट करता है लेकिन करंट इसमें से फ्लो कर जाता है। कोई तार है उसमें से जो करंट है वो फ्लो कर जाता है। तो हम जो है हम बात कर रहे हैं मटेरियल्स की टाइप्स की बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से ऐसे मटेरियल्स जो करंट में कुछ खुद से ऐड नहीं करते हैं, कुछ एम्प्लीफिकेशन नहीं करते हैं, उन्हें हम पैसिव कंपोनेंट्स कहते हैं। और ऐसे कंपोनेंट्स जो डायोड इज़ ऑल्सो अ पैसिव कंपोनेंट वेयर हम बात कर रहे हैं एक्टिव कंपोनेंट्स की। तो ऐसे मटेरियल्स दोज कंपोनेंट्स which add or amplify are called what? Are called active components. For example, हमारे पास है ट्रांजिस्टर। आप लोगों ने जितना प्रीवियस नॉलेज है ट्रांजिस्टर का,
वो हमें बताता है कि ट्रांजिस्टर्स जो हैं दे कैन बी यूज्ड एज एम्पलीफायर्स। तो ट्रांजिस्टर्स जो हैं ये एम्पलीफाई कर सकते हैं, ये अपने से कुछ ऐड करते हैं। ट्रांजिस्टर का जो स्ट्रक्चर है उससे भी आपको ये समझ आ सकता है अगर आप अपने उस आर्टिकल को रिवाइज करें, या अगर आपको कोई सवाल हुआ इस पर तो हम इसकी तफसील से डिस्कशन कर सकते हैं। तो फिलहाल क्या है, ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव कंपोनेंट है क्योंकि ये कुछ एम्पलीफिकेशन करता है, और रेजिस्टर और डायोड जो हैं ये पैसिव कंपोनेंट्स हैं क्योंकि ये कुछ ऐड नहीं करते हैं खुद से। तो इसकी एक निशानी है, ऐसे कंपोनेंट्स एक्टिव होते हैं जो 3 टर्मिनल्स हों। 3 टर्मिनल कंपोनेंट्स जो हैं वो यूजुअली एक्टिव हैं, और 2 टर्मिनल्स जो हैं वो पैसिव होते हैं। तो आपको पता है कि ट्रांजिस्टर जो है ये 3 टर्मिनल है, इसलिए ये एक्टिव है, और इसको याद रखना यहाँ से आपको आसान होगा। हमने कुछ क्या पढ़ी हैं, हमने कुछ डिविजन्स पढ़ी हैं, हमें कुछ कंपैरिजन पढ़े हैं मटेरियल्स के बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये हमारा जो हमारे लेक्चर का फ्लो है उसमें था क्लासिफिकेशन, नंबर 4 पे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था कंपोनेंट्स यूज्ड इन दिस कोर्सेज लैब। इस कोर्स में जब हम पढ़ रहे होंगे, चाहे हम लैब में ना भी जाएं, तो इस कोर्स में मैं कुछ टर्म्स बोलूँगा, और वो बेसिक टर्म्स हैं इस कोर्स की। फॉर एग्जांपल अगर आप मैकेनिक्स पढ़ रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, प्रेशर, ये सब चीज़ें जो हैं टेंशन एंड फ्रिक्शन, ये तमाम टर्म्स सीखनी पड़ती हैं। इसी तरह ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसकी भी कुछ अपनी टर्म्स हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। तो हम वो जो टर्म्स हैं उनको 1 बाय 1 यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो मैं उसके लिए यहाँ पे एक थोड़ा टेबल ड्रॉ कर लूँ ताकि हमें आसानी हो इसको देखते हुए। बाय द वे ये हमारे आज के लेक्चर का पेज 2 था, तो मैं यहाँ पेज 2 लिख लूँ, और यस इट इज़ पेज 2। तो हमारे पास जो एक टेबल में ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, मैं वो टेबल ड्रॉ कर लूँ जिसमें मैं लिखूँगा सबसे पहले कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं सीरियल नंबर के लिए, और उसके बाद है कंपोनेंट। कंपोनेंट के बाद है, इफ़ आई ड्रॉ लाइन हियर, कंपोनेंट के बाद है वो जिस क्वांटिटी को मेजर करेगा, और उसके बाद है कंपोनेंट का सिंबल। तो कंपोनेंट्स सिंबल, उसके बाद है उस क्वांटिटी का सिंबल, उसके बाद है उस क्वांटिटी के यूनिट्स, और फिर हैं क्वांटिटीज़, यूनिट्स, और उसके बाद हैं उसके जो क्वांटिटी है उसके यूनिट्स के सिंबल, यूनिट्स सिंबल। आई थिंक दिस इज़ मोर दैन इनफ। जो हम पढ़ रहे होंगे ये इनफ है उन चीज़ों को देखने के लिए जिनको हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो कंपोनेंट पढ़ते हैं वो है हमारा नंबर 1 पे EMF सोर्स। EMF सोर्स, EMF सोर्स जो है ये कंपोनेंट है एक। इससे जो क्वांटिटी मिलती है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और EMF, और क्वांटिटी का जो सिंबल है वो है इस तरह का, और इसके जो यूनिट्स हैं वो हैं वोल्ट्स, इसका जो सिंबल है वो है कैपिटल V। और EMF सोर्स जो है उसका सिंबल क्या है, उसका सिंबल है, एक तो ये है, या फिर एक और सिंबल है, ये दोनों, ये सिंबल और ये सिंबल, इसमें ये साइड पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसमें भी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। जो बड़ी लाइन है बाहर
वो पॉजिटिव है और छोटी लाइन अगर बाहर है तो वो नेगेटिव है। तो ईएमएफ सोर्स जो मैंने ये वाला लिखा है इसके मैं आगे लिख देता हूँ, ये डीसी है, डायरेक्ट करंट है। हम इसके साथ लिखते हैं एसी ईएमएफ सोर्स। तो ये भी क्योंकि ईएमएफ सोर्स है और ये क्वांटिटी इसकी ईएमएफ है लेकिन वो एसी है, उसका सिंबल होगा कुछ इस तरह से। और उसके बाद है हमारे पास क्वांटिटीज़ सिंबल, वो ई रहेगा। ओके, इसके यूनिट्स भी वही रहेंगे, वोल्ट्स। तो उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 पे, 3 पे। कंपोनेंट है हमारे पास करंट सोर्स। दिस शुड बी न्यू फॉर यू, जो पहले पढ़ा है वो आप उससे पहले से वाकिफ़ होंगे। तो करंट सोर्स जो है, करंट सोर्स की जो क्वांटिटी है वो कौन सी है, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको ये मेजर करता है, जिसको ये प्रोड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है और इलेक्ट्रिक करंट का जो कंपोनेंट होगा उसका जो सिंबल है वो कुछ ऐसे होता है, एक एरो और उसके गिर्द एक ये सर्कल है, और जो एरो है वो शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को। और इसी तरह से इसका जो सिंबल है, इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है हमें पता है वो कैपिटल आई है, और इसके जो यूनिट्स हैं वो हमें पता है एम्पियर्स हैं, और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल ए है, यूनिट का सिंबल। और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं फोर्थ क्वांटिटी, और फोर्थ क्वांटिटी है रेजिस्टेंस। तो कंपोनेंट इसका जो है वो है रेजिस्टर। रेजिस्टर जो है वो जो क्वांटिटी हमें देता है वो है रेजिस्टेंस। इसका जो सिंबल है हमने पहले भी देखा, ये सिंबल है, या फिर मॉडर्न बुक्स में ये सिंबल है बॉक्स। थोड़ा सा मुझे इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक्चुअली ये साइलेंट्रिकल बॉक्स होता है तो हम रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, इट शुड बी साइलेंट्रिकल। और उसके बाद है हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए जो सिंबल है रेजिस्टेंस का वो कैपिटल आर है, और इसके जो यूनिट्स हैं वो ओम्स हैं, और इसका जो सिंबल है वो ये है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फिफ्थ जो कंपोनेंट है वो है कैपेसिटर, जिससे हमारा वास्ता पड़ेगा इस सब्जेक्ट में। कैपेसिटर जो क्वांटिटी हमें देता है वो है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस तो ठीक है, कैपेसिटर का सिंबल जो है वो कुछ इस तरह से है, या आपने ऐसे देखा होगा। और कैपेसिटेंस का जो सिंबल है क्वांटिटी का वो है कैपिटल सी, और इसके जो यूनिट्स हैं कैपेसिटेंस के वो हैं फैरड्स, FARAD, फैरड, और इसका जो सिंबल है वो है F। आमतौर पे ये माइक्रोफैरड या पिकोफैरड्स में इनकी कैपेसिटेंस होती है, जबकि रेजिस्टर की रेजिस्टेंस जो है वो आमतौर पे किलो ओम्स में या ओम्स या मेगा ओम्स में होती है। और उसके बाद हम 6 नंबर पे जो क्वांटिटी कंपोनेंट पढ़ रहे हैं वो है इंडक्टर। तो इंडक्टर जो हमें देता है कंपोनेंट वो जो क्वांटिटी देता है वो है इंडक्टेंस, और इसका सिंबल जो होता है वो है कॉइल, एक कॉइल वाला। तो उसके बाद इसका जो इंडक्टर जो है उसकी हम इंडक्टेंस किससे लिखते हैं, इंडक्टेंस हम लिखते हैं आई से। और उसके बाद हमारे पास जो इसका इंडक्टर जो है उसकी जो क्वांटिटी है वो मेजर किस में होती है, उसके यूनिट्स क्या हैं। इंडक्टर के यूनिट्स होने चाहिए व्हाट, आई एम सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग इट अ बिट। और अगर आप में से कोई हो तो मुझे यहाँ पे ऑफ कोर्स ही और शी कैन कमेंट, और वी कैन टॉक अबाउट इट इन नेक्स्ट क्लास। तो इंडक्टर के जो यूनिट्स हैं अब इस वक्त मेरे जहन में नहीं हैं, आई थिंक दे आर हेनरी, आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट डाउन हियर। इसको हम बाद में देख सकते हैं। इंडक्टर को जो है एक्चुअली हम बहुत एंड पे जाके इसको इंडक्टर को ज़रूर पढ़ रहे होंगे, इसकी इंडक्टेंस और इंडक्टर RLC सर्किट्स में, जिसमें हम रेजिस्टर और कैपेसिटर और
और इंडक्टर इकट्ठा पढ़ेंगे। तो इस टेबल को मैंने पूरा फिल नहीं किया है, मैंने ये दो इसके यूनिट और उसके यूनिट का सिंबल जो है वो दोनों छोड़ दिए हैं। इफ़ इट इज़ सपोज टू बी हेनरी तो इसका सिंबल होगा कैपिटल H बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, और यहाँ पे हम हेनरी लिख देंगे। हम अ बिट कन्फ्यूज्ड ऑन इट कि इसके यूनिट्स एग्जैक्टली क्या हैं, इसलिए मैं इसको भी नहीं लिखता। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यह है कि हम एक टर्म है और इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इज़ द टर्म रिटन फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सिर्फ रेजिस्टर के लिए हम कहते हैं, और इम्पीडेंस तब कहते हैं जब ये रेजिस्टेंस कैपेसिटर की या इंडक्टर की है। तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं क्वांटिटी, उसका जो सिंबल है आई मीन इम्पीडेंस का, इम्पीडेंस के लिए मैंने यहाँ कंपोनेंट छोड़ दिया है क्योंकि इम्पीडेंस जो है वो रेजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर तीनों की हो सकती है। तो 4, 5, 6 सीरीज़ पे जो कंपोनेंट्स हैं उनकी इम्पीडेंस एक खूबी है और उनके सिंबल्स आपके सामने हैं। इसका सिंबल जो है वो Z है और इसके यूनिट जो हैं वो ओम्स हैं, और इस तरह हम लिखते हैं इम्पीडेंस को। और मेरा ख्याल है कि हम अभी एक और टर्म लिखते हैं और वो है पोटेंशियल डिफरेंस। 7 नंबर, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी डिवाइस के अक्रॉस हो सकता है जितनी हमने ऊपर पढ़ी हैं, वो चाहे EMF सोर्स हो, उसके दोनों एंड्स पे हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं और हम ओकेजनली करेंगे। और इसी तरह करंट सोर्स के भी बाहर हम फाइंड करते हैं। रजिस्टर के अक्रॉस हम यूजुअली अबाउट 100% जो हमारे होंगे सर्किट्स, उनमें हम इसको देखेंगे। इसी तरह कैपेसिटर के दोनों एंड्स पे भी हम पोटेंशियल